Hello friends, welcome to my channel. In this video, we will solve a question. So the question is, find the number of solutions of the equation. The equation is 4 fractional part x equal x plus greatest integer x. Where ये जो कर्ली ब्रैकेट आप लोग देख पा रहे हैं रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड द स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. इफ़ यू हैव नो आइडिया देन यू कैन सी माई लेटेस्ट वीडियो और मैनी वीडियोज़. फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x की वो पॉसिबल वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे और वो कितनी वैल्यूज़ हैं वो चीज़ हम लोगों को बतानी है. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, राइट. लेट्स बिगिन. एज वी नो, to find the number of solutions of two curve, we should find the point of intersection of two curve, right. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए कोई दो कर्व के, तो हम अगर उनको ड्रॉ कर लें कर्व को और जहाँ जहाँ वो दोनों कर्व इंटरसेक्ट करें तो वो पॉइंट्स हम लोगों को मिल जाएंगे जहाँ पर वो दोनों कर्व इक्वल आते हैं. क्योंकि हम लोग सीधा सोल्व नहीं कर सकते इस इक्वेशन को, क्योंकि ये जो फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये एक कठिन फंक्शन है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी एक कठिन फंक्शन है. तो हम सीधा तो इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे. ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा. ऐसे हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर लें. अच्छा, ये फंक्शन को अगर हम एफ एक्स सपोज कर लें कि सपोज ये फंक्शन है एफ एक्स, 4 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स, और एक जी एक्स हमने फंक्शन मान दिया एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, मीन्स एफ एक्स इक्वल जी एक्स. तो एक एफ एक्स को हम ड्रॉ कर लें और जी एक्स को हम ड्रॉ कर लें, जहाँ जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा. ओके, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाएंगे क्योंकि एक कठिन फंक्शन हो गया. जी एक्स एक कठिन फंक्शन हो गया, इसे तो हम फिर भी ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कठिन फंक्शन हो गया. तो हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें और फिर हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ग्राफ बनाना क्या हो जाएगा, हमारे लिए इजी हो जाएगा. तो ऐसा हम लोग करके देखते हैं. नाउ द गिवन इक्वेशन इज 4 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इक्वल एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स. दिस इज अ प्रॉपर्टी, होप यू गाइज विल रिमेंबर, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ करेंगे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, राइट. तो हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, देखो, लेट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर देन एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द फॉलोइंग. ये इक्वेशन इस तरीके की होती है. x इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x. ओके, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x लेस देन 1. तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 और 1 के बीच में ही रहती है. 0 हो सकती है 0 से बड़ी, लेकिन 1 से हमेशा छोटी. तो ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है फंक्शन. हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में फ्रैक्शनल पार्ट की बात करेंगे, सो डोंट वरी. ओके, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमें फ्रैक्शनल पार्ट को यहाँ से गायब कर दें, अच्छी बात है ना, क्योंकि अगर हम गायब कर दें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा. क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, तो वो मैं ड्रॉ करवा ही दूंगी. लेकिन अगर हम इसे गायब कर दें तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा. तो हम लोग कैसे गायब करेंगे, अगर हम इसकी वैल्यू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स रख दें फिर, तो फिर पूरी इक्वेशन एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में आ जाएगी. देखो कैसे, 4 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x. 4x ये जो वैल्यू है, ये ग्रेटेस्ट, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट x है, इसकी वैल्यू मैंने रख दी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x. अंदर 4 से मल्टीप्लाई किया, 4x माइनस 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x. 4x माइनस x इक्वल 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x. एंड जो हमें इक्वेशन मिली है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल 3/5x. x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x में हमें एक रिलेशन मिल गया एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे लिए इजी हो गया. तो अब अगर हम इसको एफ एक्स मान लें, एफ एक्स इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर x और जी एक्स इक्वल 3/5x, तो ये एक बहुत ही सिंपल हो गया कि y इक्वल, हम ऐसा लिख सकते हैं, इम्प्लाई y इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर x इम्प्लाई y इक्वल 3/5x. तो ये दो हम 3/5x, तो ये दो हमने फंक्शन ले लिए और इन दोनों फंक्शन को अगर हम ड्रॉ कर लें, अगर हमें इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन मिलता है तो हम आसानी से बता पाएंगे, क्योंकि जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही सॉल्यूशन होगा, वही दोनों इक्वल हो रहे होंगे, तो वही उस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे.
To plot the graph of both y is equal to greatest integer x and y is equal to 3/5x, we will now take a graph and draw both the function in it so that we can get the intersection point, right? See the graph. हमारे पास दो फंक्शन है, y is equals to greatest integer x and the y is equal to 3/5x. आप लोग पहले ब्लैक लाइंस पर ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर को देखेंगे, राइट? तो हम लोग पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें तो जैसा कि हमने पहले भी कर चुके हैं तो बार बार हम एक ही बात को नहीं करेंगे, राइट? तो x इक्वल टू 0 अगर हम इसमें पुट करते हैं तो हमें 0 मिलेगा, x इज इक्वल टू 0.1 पुट करेंगे फिर भी आउटपुट हमें 0 मिलेगा, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसमें क्या होता है कि हम कुछ भी पुट करते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, उससे जस्ट छोटा इंटीजर। आउटपुट में हमेशा हमें क्या मिलेंगे, इंटीजर ही मिलेंगे, ओके? तो 0.1, 0.2, 0.9 तक हमें आउटपुट सिर्फ 0 मिलेगा, इसलिए यहाँ पर मैंने डार्क सर्कल दिया। होल मैंने इसलिए बनाया क्योंकि एक पर हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, तो यहाँ पर 1 पर मैंने डार्क बना दिया। फिर मैं 1.1 से लेकर 1.9 तक फिर वैल्यू पुट करूँगी, इनपुट दूंगी तो मुझे आउटपुट हमेशा 1 ही मिलेगा। तो फिर उसी तरीके से यहाँ पर होल बना दिया क्योंकि 2 पर वैल्यू मुझे आउटपुट मिलेगा 2, क्योंकि इंटीजर अगर हम इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट भी इंटीजर मिलेगा, कोज इंटीजर पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये सब बात हम कर चुके हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, 2.1 से लेकर 2.9 तक मैंने वैल्यूज़ दी तो मुझे 2 मिला, क्योंकि यहाँ पर मैंने दे दिया डार्क सर्कल, ओके? यहाँ पर मैंने होल बना दिया, राइट? तो ऐसे करके सिमिलरली हमारे ये सीढ़ियाँ बनती जा रही हैं। सिमिलरली जो नेगेटिव हम पुट करेंगे x की वैल्यू -0.1 से लेकर -0.9 तक, तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, -1। सेम नेगेटिव के लिए होता है कि जस्ट छोटा इंटीजर, -0.1 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या है, -1, तो -1 पर डार्क, यहाँ पर होल, सिमिलरली होल डार्क, सिमिलरली होल डार्क। तो इसी तरीके से ये सीढ़ियाँ बनती जाएंगी। तो ये हुआ हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब हमें y इज इक्वल टू 3/5x को देखना है, तो x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 0.6 मिलेगा, ओके? 0.6 मिलेगा आउटपुट, तो ये पॉइंट। फिर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूं तो मुझे आउटपुट मिलेगा 1.8 मिलेगा, दूसरा पॉइंट। x की वैल्यू 3 पुट करूं तो मुझे आउटपुट मिलेगा 2.4। x की वैल्यू 4 पुट करूं तो मुझे आउटपुट मिलेगा 3। x की वैल्यू 5 पुट करने पर मुझे मिल रहा है 3 मिल रहा है, ओके? और x की वैल्यू 6 पुट करने पर मुझे क्या मिल रहा है, x की वैल्यू 6 पुट करने पर मुझे मिला 3.6 मिला, ओके? और हुआ क्या, यहाँ पर x की वैल्यू 4 मैंने पुट करी तो मुझे क्या मिला, 2.4 मिला, ओके? सिमिलरली नेगेटिव में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू, अब सारे नेगेटिव लग जाएगा आगे साइन, तो x की वैल्यू -1 पुट करूँगी तो मुझे यहाँ पॉइंट मिलेगा -0.6। फिर x की वैल्यू -2 पर यहाँ, x की वैल्यू -3 पर यहाँ, तो इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब हमने रेड कलर की लाइन शो कर रही है y इज इक्वल टू 3/5x, ओके? तो अब हमें देखना कि कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो दोनों फंक्शन ओरिजिन पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी पॉइंट है और जो हमारा ये फंक्शन है इसका भी पॉइंट है, तो दोनों एक इस पॉइंट पर इंटरसेक्शन हुए और एक यहाँ पर इंटरसेक्ट हुए। तो यहाँ पर बहुत से पॉइंट है, लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हमें पता है कि इस इंटरवल में जब हमारा इनपुट 1 या 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑलवेज क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब 0 है वहाँ इंटरसेक्शन हुआ है, और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिस इंटरवल में 1 है वहाँ इंटरसेक्शन हुआ है। तो दो जगह हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए, ओके? तो हम इससे तो कुछ बता नहीं सकते, कोस हमें x ही तो चाहिए, और इन दोनों फंक्शन में रिलेशन क्या है कि दोनों इक्वल है, ओके? ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल 3/5 इंटू एक्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू मुझे एक तो 0 मिल गई और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 1 मिल गई। तो दो वैल्यूज मुझे मिल गई, तो उस इक्वेशन में हम दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे जिससे मुझे x की वैल्यूज मिल जाएंगी। क्लियरली द टू ग्राफ intersects when greatest integer x equal 0 and greatest integer x equal 1। यहाँ पर दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट हुए हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, ओके? ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल 3/5x।
तो अगर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x इक्वल 5/3, ये 5 उधर चला गया, 3 भी इधर आ गया, तो x इक्वल 5/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अगर इस इक्वेशन में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू पुट करें, तो अगर इस इक्वेशन में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू मिल जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात हुई हमारे साथ कि इन दोनों फंक्शन के बीच में इक्वेलिटी का सिंबल था, जिससे हम आसानी से दिखा पाए कि दोनों फंक्शन जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहीं दोनों इक्वल होंगे। तो इक्वेलिटी का सिंबल क्वेश्चन को आसान बना दिए। हमेशा तो नहीं होगा इक्वेलिटी का सिंबल, ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, तो वो सब क्वेश्चन भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। नाउ फोकस ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल 0। जब हम पुट करें तो मुझे x क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल 1 है तो मुझे x क्या मिलेगा, 5/3। तो मेरे पास दो सॉल्यूशन आ गए। एक तो x इक्वल टू 0 जो वैल्यू है वो हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी, और एक x इज इक्वल टू 5/3 भी हमारी गिवन इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा। देन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 5/3 are the only two solutions which satisfy the given equation. That is it for today. Thanks for watching. Bye.